Hello kids. So in this video I'm going to share the topic village houses of the chapter shelter for all, and the topic this about houses long ago, and all these I have already shared in my previous video, and in this video I'm going to share the topic village houses. All right, so let's begin. A major part of Indian population lives in village. अब इंडिया में क्या है, मेजर जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे पाई जाती है, विलेज में पाई जाती है. ठीक है, इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो विलेज में पाई जाती है. दे आर सेड टू बी लिविंग इन रूरल सराउंडिंग्स. और वो लोग कहाँ पे रहते हैं, रूरल सराउंडिंग्स में. रूरल सराउंडिंग्स मीन्स रिलेटेड टू विलेज. ओके, रूरल मीन्स विलेज, रिलेटेड टू विलेज. हट्स इन द विलेजेस आर मेड ऑफ मड, ब्रिक्स एंड वुड. और विलेज में जो हट्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, मड के, ब्रिक्स के और वुड के बने हुए होते हैं, एज वी ऑल नो. हट्स इन द विलेजेस आर मेड ऑफ मड, वुड, बैम्बू, लीव्स एंड ग्रास. और जो हट्स होता है वो किस किस का बना हुआ होता है, मड का होता है, और वुड बैम्बू का बना होता है, लीव्स का, ग्रास का बना हुआ होता है, isn't it? The floors are usually made of clay and are often coated with a cow dung. और विलेज की जो फ्लोर होती है वो किसकी बनी होती, क्ले की बनी होती. आजकल और ये अर्बन में, अर्बन एरियाज़ में फ्लोर किसकी बनी होती, मार्बल की बनी होती हैं और टाइल्स की बनी होती हैं, इज़ेंट इट. आजकल तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीक़ों से फ्लोर्स वगैरह, फ्लोरिंग वगैरह होती है, लेकिन विलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता है. विलेज में क्या होता है, क्ले की बनी हुई होती है फ्लोर, और क्ले के ऊपर उसको चिकना करने के लिए वो क्या करते हैं, काऊ डंग की लेयर लगा देते हैं ऊपर से, ताकि एकदम अच्छा चिकना बना रहे. Roofs of most houses and huts are usually thatched with dry tall grass, पाम लीव्स और hay. और उनकी जो रूफ्स होती हैं ना, रूफ्स को किससे वो कवर करते हैं, ड्राई टॉल ग्रासेस से, पाम लीव्स और hay से वो रूफ्स को कवर करते हैं. Later, when पक्का houses were made, they had flat roofs. अब जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, विलेजेस में टेक्नोलॉजी आने लगी, तो वहाँ पे भी पक्का हाउसेस बनने लगा. पक्का हाउसेस आपको पता है अच्छी तरह से, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. हम कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई वैसे वैसे विलेजेस में पक्का हाउसेस बनने लगा, और उनकी जो रूफ है वो फ्लैट होने लगी, फ्लैट बनने लगी. ठीक है. In the mountains and areas which receive heavy rainfall, houses have sloping roofs to let snow or rain water slide off. अब जो है माउंटेन एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, वहाँ के जो घर होते हैं वो किस तरीके से बने हुए होते हैं, वो स्लोपी, उनके जो सीलिंग्स होती हैं, जी रूफ़ होती हैं, वो स्लोपी होती है, ताकि जब बारिश हो, स्नोफॉल हो, तो वो और ठहरे नहीं रूफ में, बल्कि वो नीचे गिर जाए. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी रूफ है, स्लोपी रूफ है, इज़ेंट इट, ताकि स्नोफॉल होगी, बारिश होगी, ये सीधे ऐसे गिर जाएगा. यहाँ पे वो अगर ये फ्लैट होता तो क्या होता, यहाँ पे स्नोफॉल होती, पूरा स्नोफॉल से रूफ भर जाती, पानी से रूफ भर जाती, इज़ेंट इट. लेकिन स्लोपी क्यों होता है, ताकि रूफ ऑफ वाटर बह जाए इसमें से वो जमे नहीं. स्नो और रेन वाटर स्लाइड्स ऑफ. यस, नाउ नेक्स्ट है, इन विलेजेस मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस ओवर द ईयर्स. अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, विलेजेस में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे. हाउसेस आर नाउ मोस्टली मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. अब क्या होने लगा, विलेजेस के भी जो हाउसेस हैं वो ब्रिक्स और सीमेंट के बनने लगे, यानी कि जो कच्चा हाउस था वो अब पक्का हाउस में बनना शुरू हो गया. दे हैव 1 or 2 स्टोरीज. अब उसमें 1 or 2 स्टोरीज भी बनने शुरू हो गई वहाँ के हाउसेस में. हाउसेस आर सिंपल बट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस विथ एट लीस्ट 2 or 3 रूम्स. हाउसेस, लेकिन वहाँ के जो हाउसेस हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बहुत बहुत ही स्पेशियस होता है वहाँ का हाउस. और जो है, जो रूम्स होते हैं वो 2 to 3 रूम्स होते हैं या उससे भी ज़्यादा होते हैं.
मोस्ट हाउसेस इन विलेजेस हैव अ कोर्टयार्ड, बट जो मोस्ट हाउस विलेजेस के जो बहुत बहुत सारे हाउसेस हैं उनमें कोर्टयार्ड पाए जाते हैं. इट इज़ द सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द फैमिली, जस्ट एज अ सिटिंग रूम इज़ इन अ मॉडर्न हाउस. अब जो कोर्टयार्ड होता है वो बहुत अच्छा बड़ा होता है और जिसमें हम बैठ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मिल सकते हैं, गेस्ट से पार्टी कर सकते हैं, छोटी मोटी पार्टी भी वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, कोर्टयार्ड क्या होता है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. कोर्टयार्ड क्या होता है, चारों तरफ से वॉल सराउंडेड होती हैं और उसका रूफ ओपन होता है. ऑल राइट, तो ऐसी जगह को हम कोर्टयार्ड बोलते हैं. Some houses also have a veranda for people to sit during sunny or rainy weather. और कुछ हाउसेस में क्या होता है, घर के सामने जो है वरांडा बना होता है जहाँ पे बैठ सकते हैं, रेनी वेदर में इंजॉय कर सकते हैं रेन का बैठ के. ठीक है, और ड्यूरिंग सनी टाइम में भी हम वहाँ पे वरांडा में हम बैठ सकते हैं. ठीक है, वरांडा थोड़ा सा ऊपर से कवर्ड रहता है. ओके, सामने से ओपन रहेगा और ऊपर से कवर्ड होता है, तो उसको हम वरांडा बोलते हैं. So, village or rural life has changed with the development of science, technology and the means of transport and communication. तो अब धीरे धीरे विलेज में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आने लगी, लोग एजुकेटेड होने लगे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी आने लगी, उनके ट्रांसपोर्ट चेंज होने लगे, उनके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस चेंज होने लगी. ठीक है, तो विलेजेस में ट्रांसपोर्ट पहले किससे होता था, बुलक कार्ट यूज़ होता था, इज़न्ट इट, मोस्टली बुलक कार्ट यूज़ होता था. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आने लगी, लोग एजुकेटेड होने लगे, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी चेंज होता गया. The spread of education has also contributed to the modernization of Indian villages. अब जैसे जैसे एजुकेशन आने लगी, लोग एजुकेटेड होने लगे, विलेज के भी पीपल एजुकेटेड होने लगे, तो विलेज भी ने भी थोड़ा थोड़ा सा मॉडर्न तरीका अपनाना शुरू कर दिया. टुडे मैनी विलेजर्स हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई. और अब क्या होने लगा, बहुत से विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी पाई जाती है और वाटर सप्लाई भी है वहाँ पर. They also have primary schools, health centers, proper roads, पक्का हाउसेज, शॉप एंड अदर फैसिलिटीज़. और वहाँ पे क्या होने लगा, प्राइमरी स्कूल्स खुलने लगे, हेल्थ सेंटर्स खुलने लगे, प्रॉपर रोड्स बन गई, पक्का हाउसेज बनने लगे, शॉप्स खुल गई और बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे ओपन होने लगी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउसेज इन सिटीज़. तो अभी तक हमने हाउसेज इन विलेजेस के बारे में पढ़ा था, अब सिटीज़ में कैसे हाउसेज पाए जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पीपल हु लिव इन सिटीज़ लिव इन अर्बन सराउंडिंग्स. तो पीपल जो सिटीज़ में रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, अर्बन सराउंडिंग्स में. जो विलेज में रहते हैं वो किस सराउंडिंग में रहते हैं, रूरल सराउंडिंग्स में. और सिटीज़ पीपल इन सिटीज़ वो किस सराउंडिंग में रहने लगे हैं, अर्बन सराउंडिंग्स में. ओके, हाउसेस इन द सिटीज़ आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील. तो जो सिटीज़ के जो हाउसेस हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ब्रिक्स के बने होते हैं, सीमेंट के, स्टील के, कंक्रीट के. तो ये सारी चीज़ों से सिटीज़ के हाउसेस बने होते हैं. द रूफ आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड एस्बेस्टस शीट्स. और रूफ जो होती हैं वो किसकी बनी होती है, कॉन्क्रीट की एंड एस्बेस्टस शीट्स की बनी होती हैं. द फ्लोर आर मेड ऑफ टाइल्स, मार्बल और मोजैक. और फ्लोर्स किसके बने हुए होते हैं, टाइल्स, मार्बल, मोजैक के. ठीक है, और विलेज में कैसे फ्लोर्स होते थे, मड के फ्लोर या क्ले के फ्लोर्स होते थे और उसके ऊपर काऊ डंग की एक लेयर लगा दिया जाता था. लेकिन जो है सिटीज़ के हाउसेस होते हैं उनकी फ्लोर्स कैसे होते हैं, वो किसके बने होते हैं, टाइल्स के, मार्बल के और मोजैक के. Most of the houses have doors and windows with wire meshing to keep out flies and mosquitoes. अब बहुत से ऐसे houses होते हैं cities में जिनके की doors and windows में net का एक door होता है जिसमें कि नेट लगा रहता है, isn't it, जिससे कि हाउस फ्लाइज और मॉस्किटोज अंदर नहीं आने पाए. ऑल राइट. So in cities, there are single or two-story bungalows and also multi-story apartments with many flats on different floors. अब cities में घर कैसे होते हैं, या सिंगल स्टोरी होती हैं या टू स्टोरी बंगलोज होते हैं या फिर मल्टीपल अपार्टमेंट्स होते हैं. मल्टीपल अपार्टमेंट्स मतलब
आपकी जो फ्लोर है वो 5th फ्लोर या 6th फ्लोर या 15th या 18th फ्लोर तक बना हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स विथ मैनी फ्लैट्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, और हर फ्लोर में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। दीज आर नोन एज रेसिडेंशियल कॉलोनीज, और ऐसी इसको हम बोलते हैं रेसिडेंशियल कॉलोनीज। द बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेज हैव ब्यूटिफुल लॉन्स, पार्क्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स, और जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल लॉन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, एज वेल एज कम्युनिटी सेंटर्स भी होते हैं। These multi-story buildings have access both through a staircase and a lift, which is also called an elevator। और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, अब जैसे किसी का घर 6th फ्लोर में है या 10th फ्लोर में है, तो वो कैसे जाएगा? तो उसके लिए क्या होता है, एलिवेटर होता है कि वो एलिवेटर से 6th फ्लोर या 10th फ्लोर में चला जाए। और जहाँ पे 1 या 2 स्टोरीज होती हैं वहाँ पे स्टेयरकेस से भी हम जा सकते हैं, इजंट इट? स्टेयरकेस तो सब में बना हुआ होता है, लेकिन जो मोस्टली जो है मल्टी स्टोरीज जो बिल्डिंग होती है उनमें एलिवेटर्स भी पाए जाते हैं। There is also a parking area for vehicles, usually in the basement of these buildings। और इन जगहों में क्या होता है, पार्किंग एरियाज भी बनाई जाती हैं, और जनरली कहाँ पर होती हैं पार्किंग एरिया? बेसमेंट में बनाई जाती है, बिल्डिंग के बेसमेंट में होती हैं इनकी पार्किंग एरियाज। These housing complexes also have good security arrangements। और जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होती है वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि आप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो आपसे पूरा डिटेल लेगा, आप कहाँ से आए हैं, आपकी गाड़ी का क्या नंबर है, आपको किससे मिलना है, वो हर एक चीज़ की आपसे डिटेल पूछेगा, और तभी आपको अगर किसी के घर में जाना है तभी आप उनसे मिलने जा सकते हैं। तो ये सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा होता है हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज स्लम्स। अब स्लम्स क्या होता है? हमने हाउसेज इन सिटीज़ पढ़ लिया, विलेजेस पढ़ लिया, लेकिन एक जगह होती है स्लम्स, ठीक है? सिटीज़ में तो जो है लोग रह लिए, विलेजेस में आपको पता है, लेकिन बहुत होता क्या, अब जैसे कुछ लोग विलेजेस से हैं जो कि सिटीज़ में आ जाते हैं रहने के इनकम के लिए, अपनी सिटीज़ में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी इतनी इनकम नहीं होती है कि वो घर खरीद सकें या वो रेंट पे रह सकें, तो वो बेचारे कहाँ रहते हैं, ठीक है? तो अब हम ये पढ़ेंगे कि अब वो कहाँ पे रहते हैं, ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है रेंट देने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है हाउस खरीदने के लिए, रेंट देने के लिए, बहुत ही पुअर होते हैं वो, तो ये लोग कहाँ पे रहेंगे? तो लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज। Notice the tall skyscrapers in the background, while in the foreground there are many temporary structures placed in an unplanned way। अब यहाँ पे बोला है नेक्स्ट पेज में एक पिक्चर है, और ये मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ इस तरह से। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है? ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और बिल्डिंग्स के नीचे की तरफ बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ बनी हुई हैं लाइक दिस, ठीक है? तो इस तरीके की जो बस्ती होती है, जो कि अनप्लैन्ड कॉलोनीज होती हैं, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं होती हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको जहाँ भी जगह मिलती है ना, वो टेंट अपना लगा करके टेम्प्रेरी हाउस बना करके वहीं पे ये रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी जगहों को हम बोलते हैं स्लम्स, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं झुग्गी झोपड़ी, इजंट इट? तो इन ऐसी जगहों को हम स्लम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही पुअर पीपल रहते हैं। तो दीज आर टिन एंड मड शेड्स एंड होम्स ऑफ द पुअर। तो ये किसका बना, ये किस तरीके से अपने घरों को बनाते हैं? टिन का या मड शेड का, ये अपने घरों ये बना करके वहीं पे ये रहना शुरू कर देते हैं। उनको जहाँ कहीं भी जगह मिलती है, बहुत सारे लोग अपना इकट्ठे होते जाते हैं और अपना अपना घर बनाते जाते हैं। When poor people come from villages to cities in search of work, they live in these places। अब जो लोग वही विलेज से सिटीज़ आते हैं वर्क की तलाश में, ठीक है, उनकी उतनी इनकम ही नहीं होती कि वो अच्छे घरों में रह सकें, तो ऐसे ही लोग जो हैं तो इसी स्लम में रहते हैं।
They may be mechanics, construction laborers, domestic helpers, factory workers and rag pickers. तो यहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं? इन टाइप के लोग रहते हैं। कौन? मैकेनिक्स रहते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर्स रहते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स रहते हैं और फैक्ट्री वर्कर्स रहते हैं या फिर रैग पिकर्स रहते हैं। तो इन सब स्लम्स में इस टाइप के लोग रहते हैं। People do not live in slums by choice. They live there as they cannot afford to live in rented houses or to build their own houses. ठीक है, तो वो अपनी इच्छा से नहीं स्लम में रहना चाहते हैं। उनको रहना पड़ता है, मजबूरी की वजह से उनको रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनकी इतनी इनकम नहीं होती है कि वो अच्छा घर अफोर्ड कर सके, अच्छा घर में वो अच्छे घर के लिए वो रेंट दे सके रहने के लिए। तो ये उनकी मजबूरी बन जाती है स्लम्स में रहने के लिए, क्योंकि ख़राब जगह कोई भी नहीं रहना चाहता, इज़न्ट इट? सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छी जगह रहें। अब आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि आप जितना अच्छी पढ़ाई करेंगे आप उतना ही बड़े होके उतना अच्छा आप कमाएंगे, आपकी उतनी अच्छी इनकम होगी और आप उतना ही अच्छा आपकी ग्रोथ होगी, आप एक अच्छा सा घर खरीद सकते हैं, उसमें आप रह सकते हैं अपने फैमिली के साथ, इज़न्ट इट? तो सब यही चाहते हैं, इज़न्ट इट? लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कि ऐसा नहीं कर पाते, नहीं पढ़ पाते। यू आर सो लकी कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, सो लकी यू आर, इज़न्ट इट? लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि दे आर नॉट सो लकी एज यू, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पेरेंट्स की इतनी इनकम नहीं होती कि वो अपनी पढ़ाई कर सकें। तो वो क्या करते हैं, अपने ही पेरेंट्स के साथ लग जाते हैं, उनके साथ काम करने में, और फिर जो है उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो अच्छे मकान अफोर्ड कर सकें, तो फिर वो स्लम्स जैसी जगहों में रहना पड़ता है उनको। उनकी प्रॉब्लम है, उनकी ये मजबूरी है। हाँ, सो दे मेक अ शेल्टर विथ वॉट एवर मटीरियल दे कैन गैदर। और वो अपना शेल्टर जो बनाते हैं स्लम्स में रहने के लिए, वो जो हाउस बनाते हैं, उनको जो भी मटीरियल मिलता है वो उससे बना लेते हैं। अब क्या क्या मटीरियल वो यूज़ करते हैं? देयर शेल्टर्स आर मेड ऑफ मड, लेफ्ट ओवर स्क्रैप्स ऑफ टिन शीट्स, बिलबोर्ड्स, टायर्स, स्टिक्स एंड स्टोन्स। तो जितने भी जो स्क्रैप मटीरियल्स उनको मिलते हैं उन सबको मिला जुला के वो अपना घर बना लेते हैं। These slums are not legal colonies and do not even have basic facilities such as toilets, sewerage, drinking water or electricity. अब ये जो slums होते हैं ये क्योंकि ये लीगल कॉलोनीज़ नहीं होती हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं होती हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं पाई जाती हैं। जैसे टॉयलेट्स नहीं होता है वहाँ पे, सीवेज नहीं होता है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स उन बेचारों को फेस करनी पड़ती है। These areas are breeding grounds for germs and pests like rats and mosquitoes। और ये जो एरिया होती है यहाँ पे बहुत सारे germs और pests यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनहाइजीनिक एरिया होती है। Since people in slums live in such unhygienic conditions, they are prone to various diseases। तो ये जो slums के जो people हैं वो इतनी unhygienic conditions में रहते हैं तो उन्हें बहुत सारी diseases भी होती रहती हैं। Fire is also a major threat in these tightly packed areas। और एक और सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है? फायर। अगर एक घर में फायर लग गए तो समझ लीजिए पूरा का पूरा एरिया ही जल के ख़त्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो घर इतने क्लोजली पैक्ड होते, क्योंकि जगह तो होती नहीं, तो ना जहाँ कहीं जितनी भी स्पेस मिलती है वो उसी में अपना जैसे भी अनप्लान्ड वे में ये अपना घर बना लेते हैं, ठीक है? अब अगर एक घर में आग लगी तो आप समझिए क्या होगा, पूरी एरिया में ही आग लग जाती है, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ की। द गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट्स टू प्रोवाइड लो कॉस्ट हाउसिंग विद बेसिक फैसिलिटीज फॉर पीपल लिविंग इन स्लम्स। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा है। गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट प्लान्स लेकर के आती हैं इन पीपल के लिए, ताकि ये लोग, इनको भी अच्छा घर मिल सके और इन्हें भी अच्छे हाइजीनिक तरीके से इन लोग रह सकें। The local governments and welfare organizations try to provide water, electricity and other basic needs। तो अब जो गवर्नमेंट है वो वो क्या करने लगी हैं, ऐसे स्लम्स
के लोगों को वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और भी जो उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो प्रोवाइड करने लगी हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज मैं बस यहीं तक आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और जो नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोग ज़रूर करिएगा ताकि आप लोग का कोई भी वीडियो मिस नहीं होने पाए। Until then, bye bye and God bless you.